सुस्वागतम, सुप्रभातम। गणतंत्र दिवस अवसरी आप लोगों को स्वागत है, हार्दिक स्वागत। आज सुबह उठकर जब मैंने पुण्यात्मा रामानंद सागर जी के प्रस्तुत किए गए रामायण का, श्री राम जी का अयोध्या लौटना और सिंहासन आरूढ़ होना, जब मैंने देखा उसी वक्त मन में एक बात आई और मैंने रचना कर डाला रामानंद सागरामृतम, जो कि 6 बजे 47 मिनट में मैंने रचना किया। 26 जनवरी 2024 शुक्रवार। आइए थोड़ा उस जो रचना मैंने की है उसको आदरपूर्वक सुनिए। रामचंद्र जी का गणतंत्र के ऊपर क्या मत और कैसे मत दिया था। रामाय रामभद्राय रामायणी कथात्मनि रामायण छवि दृष्टे रामानंदाय ते नमः। मैं राम जी को प्रणाम करता हूँ, भद्र संत स्वरूप राम जी को प्रणाम करता हूँ, और जो रामायण कथा जिसका आत्मा से प्रतिपादित हुआ है उसको भी प्रणाम करता हूँ, महर्षि वाल्मीकि जी को। रामायण छवि दृष्टे, जो कि रामायण छवि को दिखाना वाला होता है, खुद दिखता है और दूसरों को दिखाने वाला होता है, वो रामानंद सागर स्वरूपी राम जी को मैंने हृदय से प्रणाम करता हूँ। मानवीय कलुषनु मानवे देवरूपिणा मानव मंगल कत्रा मंगलाय सुचित्रितम। जो हम लोगों का मानवीय कलुषता है उससे ऊपर उठकर मानव में कैसे देव स्वरूप होकर मानव का मंगल करने वाला जो रामानंद सागर जी का है, मंगल करने के लिए, समग्र भारतवासियों का मंगल करने के लिए, गणतंत्र प्रतिष्ठा करने के लिए, सही मायने में गणतंत्र प्रतिष्ठा स्थापन करने के हेतु वो जो छवि हमारे सामने प्रस्तुत किए रामायण, जो धारावाहिक, वो अमिट है, चिरंतन है, शाश्वत है, और उसको आज के पीढ़ी उसको देखना चाहिए और अपने आप को उसी तरह प्रस्तुत करना चाहिए। नहि हृदय द्वेषं नास्ति ग्लानि चिरन्तनी नहि जस्य मत्यांग वैरी नामानंदर्विधीचतम। जिनके पास विरोध करना, किसको निंदित करना जिनका दिल में नहीं है, और उनके पास तो ग्लानि रही ही नहीं। जब रामानंद सीरियल बनाने के बाद उसको प्रस्तुत करने के लिए उसी वक्त कांग्रेस का सरकार है, राजीव जी थे, वो सरकार में दौड़ते दौड़ते ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जाकर जिस तरह वो दुख झेले थे, फिर भी मन में ग्लानि नहीं है। ऐसा आज का स्थिति होती तो ये रामायण प्रस्तुत नहीं हो पाता। तो ये है रामानंद, और जिसके मति में वैर भाव नहीं है, द्वेष नहीं है,
किसको निंदा करना नहीं है। आज छोटा सा कुछ काम करके हम किए हैं दिखाते हैं, लेकिन जब हिंदुओं के ऊपर, सनातनियों के ऊपर कुछ किया गया था दिखाने पर, वो तो सनातन धर्म के लिए रामायण नहीं है, सर्व विश्व के लिए है। आज रामानंद सागर इतना दुख झेलकर ये रामायण नहीं बनाते तो रामायण का स्वरूप आज की पीढ़ी को मिलना इतना सहज नहीं था। आज राम लाला मंदिर में प्रतिष्ठित है, लेकिन जब हर एक घर में राम लाला की छवि बच्चों के दिल में बैठे, उनका आदर्श, छवि नहीं, मूर्ति भी नहीं, स्वरूप भी नहीं, उनका आदर्श दिल में बैठे, तब गणतंत्र सही मायने में बनेगा। नंदति चित्ररूपेण नर नारी गण मनः नंदिता जीवनी यस्य नाम रामावृत कथा। देखिए, जिसका चित्र में आनंद देने वाला होता है, राम उसको कहा जाता है। रमते अनेन इति रामः, जिनका स्वरूप, जिनका वचन, जिनका वाणी, जिनकी कहानी सुनने पर खुद ही खुद दिल नचने लगता है, उसको राम कहा जाता है। और वो राम जी का जो आनंद पकड़ के जो रामायण गाथा रामायण सीरियल में बना के रखे हैं, वो रामानंद कैसे राम के स्वरूप नहीं बनेंगे? क्यों ही वो ही राम है, वो ही वाल्मीकि है, वो ही रामानंद है, वो ही रामायण सुनने का जो इच्छुक, जिनका तन मन वो नर नारी भारत का, वो ही राम है। सागर सागरे वासो सागर कृत्यमृतता सागर सारमाश्रित्य सागरे मधुपूरितम। समंदर में वो रामानंद सागर ने सागर भर दिया है, रामायण सागर भर दिया है। समंदर का पानी तो नमकीन है, लेकिन रामानंद सागर जी से जो रामायण बनाए हैं, विश्व रूपक जन सागर में ऐसा एक सागर खुल के रख दिए हैं जो कि मधुर पान करने वाला सागर है। इसलिए सागर सागर आश्रित्य, समंदर को समंदर, सागर रामानंद सागर जी ने सागर को आसर करके ये रामायण रूपक मधुर सागर है, ये नमकीन सागर नहीं है कि आश्रित्य ही एक मधु भर दिया है। गद्य पद्याश्रितं चित्रं गर्भपूर्णेव सच्छविः गर्भपूर्तिरेवासिनो गान रामायणी गिरा। जब रामायण में गद्य रूप भी है और पद्य रूप में है, पद्य रूप तो मनमोहनी वाली है, और रामानंद सागर जी ने ऐसी कृति के हमारे सामने रखें। अरुण गोविल जी, दीपिका चिल्किया जी और राम लक्ष्मण सीता भरत, ये सभी का जो पात्र रूप में प्रस्तुत किए हैं, वो आज के ज़माने में कोई करते रहते हैं। सबका श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि सबका परिश्रम वृथा नहीं है। लेकिन रामानंद, मेरे को लगता है स्वयं भगवान राम इस रूप में आकर लोगों के सामने ये बताया कि गणतंत्र कैसा होना चाहिए। ये गणतंत्र का जो भाषा लोगों को सिखाने के लिए शायद मानव ही मानव को समझ सकता है, इसलिए रामानंद सागर यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। रामानंदेन राजीव
राष्ट्रीय भावधारया राष्ट्रहितकरणाय रचितमतिसुंदरम। कभी राजीव गांधी देश को चलाते थे, तुष्टिकरण राजनीति चल रहा था, सबको लेके चलना पड़ता है, हिंदुओं को लेना, मुसलमान को लेना, क्रिश्चियन को लेना, बुद्धिस्ट को लेना, जैनिज्म को लेना, ये लेना चाहिए। तुष्टिकरण राजनीति अच्छी बात है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश को चलाना है, लेकिन जिनका जाति धर्म मिला जुला हो, वो रामानंद जी का जो रचना की गई जो सच छवि, जो कि दिल में बैठने वाला रामायण गाथा को प्रस्तुत करना मेरे ख्याल से बड़ी बात है। आप अब तो बोलते हैं मोदी जी तो खुद सनातन के रक्त से आए हैं, उनसे कुछ करवाया गया है तो सराहनीय है, लेकिन जिस खून में मिला जुला खून मिला हो वो व्यक्ति कुछ करके दिखाया तो उसको भी तहे दिल में शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे मैंने कहा रामानंदेन राजीव राष्ट्रीय भावधारया। यहाँ पे राजीव राम जी है, राजीव लोचन रामचंद्र जी का जो राष्ट्र का भावधारा है, सबको साथ में लेकर चलना और सबके विकास का चिंता करना। आज जो मोदी जी का जो वचन है, वो वचन को उसी वक्त अपने तरीके से कुटिलमती हो, लेकिन अपने मत से भी जो चलाया, उसी वक्त तो रामानंद सागर जी ने अपना जो ये छवि प्रस्तुत किया, बेहद धन्यवाद की पात्र है, सचमुच धन्यवाद की बात रही है। मृते जाते पिसाध्वसौ मृतो नहि कदाचन मृत्युर्मृत्युश्चिरसखी मृत्युस्तस्य करोति किम। वो रामानंद सागर आज हमारे सामने में नहीं है, वो मृत है, लेकिन मृत नहीं है, वो कभी मृत नहीं हो सकते। जब तक रामायण लोगों के साथ सामने दिखाई देती होगी, वो रामायणी गाथा, वो कभी मृत नहीं होंगे। मृत्यु हो, जो कि स्वयं भगवान रामचंद्र उनके साक्षी है, तो मृत्यु उनको क्या कर सकती है। इसलिए वो आज हमारे सामने न होते हुए भी उनके छवि हमारे सामने उनके स्वरूप में विद्यमान है। तस्मै रामाय मतिर्मे तथैव क्रियते नमः तुच्छजनेन भक्त्या च तन्नाम क्रियते यथा। एक तुच्छ प्राणी जैसे कि भगवान का नमस्कार करता है, प्रणाम करता है, उसी तरह मैं तुच्छ जीव होकर रामानंद सागर जी को दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे राम स्वरूपी रामानंद सागर जी, आपका ये रामायण गाथा हमेशा आनंद प्रदान करते रहे, और जो कि राम राजा होने पर जो प्रतिज्ञा लिए मैंने आज देखा सुबह, वो प्रतिज्ञा हर एक दिल में बैठे और हर एक राजनीति नेता के दिल में बैठे, और जनमानस के लिए निछावर होने वाला अपने पत्नी पुत्र ऐसे कि अपना प्राण को भी जनमानस के लिए त्यागने वाला श्री राम जी का स्वरूप सबका हो, मति सबका हो, और राम राज्य प्रतिष्ठा हो, यही मेरा मन का मना है। रामायणी चलचित्रम धारावाहिकरूपिण जनानंदकरणेन रामानंदश्चिरात्मना। जो कि रामायण गाथा सीरियल धारावाहिक के हिसाब से सबके दिल को छूने वाला है, आनंद देने वाला है, इसलिए रामानंद हमेशा चिरंजीवी रहे। शुक्रवासरमाश्रित्य गणतंत्रमन
मनस्यहं मननादो प्रभाति च दृष्ट्वा छविं सुखो गतः सुखी गतः। शुक्रवासर में को आश्रय करके आज गणतंत्र दिवस के ऊपर गणतंत्र की बात मन में मैंने मनन करते करते सुबह जब मैंने रामायण का छवि देखा और देखने के बाद मैं आनंदित हुआ और उसको लेकर ये प्रस्तुत किया रामानंद जी के लिए। रामानंद सागर जी का जो अमृत रूपक रामायण धारावाहिक प्रति आभार व्यक्त करते हुए ये रचना मैंने रामानंद सागरामृतम इसका लिखित अंश ओम गंभीरं महाविष्णुज्वलन्तं रवतोमघं नृसिंहं विषाणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। ओम रामाय नमः। ओम नमः नर्मदाबुधेश्वराय। ओम दुर्गायै नमो नमः।